राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, ये जितिया के दिन का ब्लॉग्स है। तो ये सुबह में हम लोग के यहाँ यही चीज़ सड़गी में खाया जाता है। वैसे आप चाहें तो जो चीज़ आपकी इच्छा हो वो आप खा सकते हैं, लेकिन इतना चीज़ ज़रूरी होता है जिसमें कि दही, चीनी और पान, कुछ मीठा और पानी, इतना हमें लेना होता है। चाहे आप 2 चम्मच ही खाएं, लेकिन इतना आपको खाना होगा। और उसके अलावे भी अगर आप चाहें तो खाना नहीं खाना होता है, लेकिन आप चाहें तो मिठाई में जितने भी तरह का मिठाई खाना चाहते हैं, फ्रूट्स खाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें, शुद्ध सात्विक चीज़ें सुबह में खानी होती है। लहसुन प्याज वाली चीज़ें नहीं खानी होती है। तो वही हम लोग के यहाँ सड़गी में खाया जाता है। तो वो मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ। और ये स्नान करने के बाद इस तरह से हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि कटोरी में मैं छोटा छोटा काट कर रखी हुई हूँ। तो ये खुद से नहीं काटना होता है, किसी और से कटवाना होता है। तो इसमें तुलसी और बेलपत्र को काट कर और उसमें तेल मिक्स करके वही चीज़ चढ़ाया जाता है हम लोग के यहाँ जिगनी के पत्ता पे। तो पहला दिन नहाने से पहले चढ़ाना होता है, और दूसरे दिन आधा नहाकर, मतलब कि बॉडी गीला करके और फिर चढ़ाना होता है, और फिर तीसरे दिन नहाकर और उसके बाद चढ़ाते हैं हम लोग। तो अभी मैं थोड़ा सा बॉडी को गीला करके और आ गई हूँ, और फिर मैं अभी यहाँ पे आंगन को धो के और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ। ये खुले आंगन में या फिर आप छत पे चढ़ा सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि तुलसी पत्र, बेल पत्र और इसमें तेल डाला हुआ है, सरसों का तेल है, तो वही चढ़ाया जाता है हम लोग के यहाँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं बायां हाथ से चढ़ा रही हूँ। ये सियारों का बायां हाथ से हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है, और जितवाहन गोसाई को और चिल्हों को दाहिने हाथ से चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से हम लोग के सियारों का थोड़ा सा हटा कर रखा जाता है, और जितवाहन गोसाई का और चिल्लों का पास पास में रखा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है। तो ये नहाने से पहले हम लोग चढ़ाते हैं इस तरह से। ये थोड़ा सा जब नहा करके और उसके बाद चढ़ा के और फिर नहाने में चली जाऊंगी। और पहले दिन होता है तो पहले चढ़ा लिया जाता है, उसके बाद वही तेल खल्ली अपने सर पे लगा के और उसके बाद तब नहाया जाता है। तो हम लोग के यहाँ पहले दिन तेल खल्ली चढ़ाया जाता है, और दूसरे दिन, और अगर कोई तोड़ने वाला नहीं हो तो आप सौंस पूरा साबुत भी तुलसी पत्र और बेलपत्र को तेल में डिप करके और चढ़ा सकते हैं। और अगर कोई तोड़ने वाला हो तो आप इस तरह से तोड़कर और फिर ऐसे चढ़ाएं। तो इसी तरह से हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्नान करके आ चुकी हूँ, और मैं पूजा का सारा प्लेट तैयार कर ली हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं पूजा में रखी हुई हूँ। वो सारी चीज़ें हैं। तो पूरा पूजा में जो भी चीज़ें लगती हैं, तो धूप बत्ती है, माचिस है, इत्र है, अक्षत, जनेऊ, सिंदूर, पैसा, सारी चीज़ें तो मैं लेकर जाऊंगी अभी पूजा करने के लिए। तो हम लोग इस पूजा को ग्रुप में करेंगे। तो मेरी जेठानी जी के यहाँ पूजा होगा, तो वहीं पे मैं जाऊंगी और वहीं पे पूजा करूंगी। तो वहीं पे पंडित जी आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जनेऊ है, और वस्त्र रूपी मौली में पहले से ही काट कर, ये सारी चीज़ें या तो आप पहले से ही तैयार करके रख लें, जो भी काटने या फिर तोड़ने की चीज़ें हों, और नहीं तो आपके घर में कोई हो तो आप उससे तोड़वा लें। इस दिन हमें कोई भी चीज़ को काटना या फिर तोड़ना अपने हाथ से नहीं होता है। तो इसीलिए मैं पहले से ही सारी चीज़ों को तैयार करके रख ली थी एक दिन पहले ही, ताकि जो भी काटने वाली चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को, और बाकी सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे लगाई हूँ प्लेट में अभी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अष्टगंध, चंदन, रोली, हल्दी, गुलाल, ये सारी चीज़ें मैं रखी हुई हूँ प्लेट में। और सारी चीज़ें मैं तैयार करके पूजा का, और फिर मैं जाऊंगी अभी पूजा करने के लिए। और ये गंगा जल है, लुटकी है, आचमनी लगाकर लेकर मैं जाऊंगी। और 2 दिया मैं लेकर जाऊंगी, एक दिया पूजा से पहले जलाया जाता है और एक आरती के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 दीपक भी रखी हुई हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे कुछ चेंज पैसा भी रखी हुई हूँ, और ये तिल और जौ है तो वो भी है। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी पूजा में। अभी और भी बहुत सारे सामान हैं जो कि जाएंगे। तो इधर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये फूल, बेलपत्र, सारी चीज़ें जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप या तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले। इस दिन हमें फूल वगैरह कुछ भी नहीं तोड़ना होता है। अपने हाथ से कोई भी चीज़ ना तोड़ें।
कोई हो घर में तो तोड़वा ले, नहीं हो तो आप नहीं चढ़ाएं, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। और बेलपत्र वगैरह एक दिन पहले ही हमें सारी चीज़ें तोड़ कर रख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बेलपत्र है, पान का पत्ता है। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें चढ़ाऊँगी वहाँ पे। और यहाँ पे फ्रूट्स कुछ है प्रसाद के लिए जो कि मैं लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पे फल मैं रखी हुई हूँ, तो ये केला, सेब, अनार, खीरा सारी चीज़ें हैं। तो ये सब मैं लेकर जाऊंगी वहाँ पे चढ़ाने के लिए प्रसाद। और मीठे में भी आप अगर आप चाहते हैं तो इसमें ठेकुआ, पलकिया, शक्करपाला ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। और अगर नहीं इच्छा हो तो आप मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। और ये जितिया है, बद्धी आता है, तो वही बद्धी हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है कपड़े में बांध कर। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे कुछ मीठे में मैं लड्डू और पेड़ा लेकर जा रही हूँ। और ये अकुरी अक्षत हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है, तो वो अकुरी अक्षत भी मैं रख ली हुई हूँ। यही हम लोग को चढ़ाकर पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी प्लेट तैयार कर ली हुई हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी वहाँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मिट्टी का हम लोग के यहाँ घिरौना बनाया जाता है। इसी के अंदर में पूजा किया जाता है जितिया का। तो यहाँ पे बड़ा सा बनाया गया है, क्योंकि 3-4 हैं हम लोग, तो सारे लोग पूजा करेंगे, तो इसीलिए बहुत बड़ा सा बनाया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस घिरौना में एक नाव भी बनाया जा रहा है। तो बहुत ही क्यूट सा छोटा सा एक नाव बनाया जाएगा और उसमें एक पतवार रखी जाएगी। और यहाँ पे जितवाहन गोसाई को खड़ा करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी रखा गया, क्योंकि वो कुश के बने हुए होते हैं, तो मिट्टी में ही गाँथ कर और फिर उनको खड़ा किया जाता है। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पे जितवाहन गोसाई को लगाने के लिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मिट्टी रख दिया गया है। और इधर अगरबत्ती जलाने के लिए भी थोड़ा सा मिट्टी रख दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी पंडित जी भी आ गए हैं। तो अभी पंडित जी सारी चीज़ें पूजा की तैयार करेंगे और उसके बाद फिर पूजा शुरू होगी। तो अभी पंडित जी यहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे और जितवाहन गोसाई का भी स्थापना करेंगे कुश का बना करके। तो वो कुशा के बने हुए होते हैं जितवाहन गोसाई, तो उनका भी वो स्थापना करेंगे बनाकर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कलश के कंठ में मौली बांधा जा रहा है। और यहाँ पे आम का पल्लव, ये सारी चीज़ें लगाकर कलश की स्थापना की जाएगी। गौरी गणेश जी बनाए जाएंगे। तो ये सारी पूजा की तैयारी की जा रही है और हम लोग भी अपने सारे सामान को व्यवस्थित कर रहे हैं। और इसी के अंदर रख कर ही प्लेट को और फिर पूजा किया जाता है। तो हम लोग सभी लोग अपने अपने सामान को, सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेंगे ताकि पूजा करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं भी अपना सारा सामान एक जगह पास में रख रही हूँ ताकि आसानी से पूजा हम लोग कर पाए। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुशा से पंडित जी बना रहे हैं जितवाहन गोसाई को। तो इन्हीं का पूजा किया जाता है इसमें जितिया में। तो वही बना रहे हैं अभी पंडित जी कुश से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो ये जो कुश होता है उसी से ये बनता है। और इसको बनाने के बाद फिर यहीं पे हम लोग पूजा करेंगे। और हम लोग भी अपना सारी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मैं बद्धी लाई थी, तो उस बद्धी को यहाँ पे एक कपड़े में बांध कर और एक तरफ पैसा बांध कर और इस तरह से हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है जितवाहन गोसाई को। और यही बद्धी घर में सभी को प्रसाद रूपी दिया जाता है। तो वही मैं अभी बांध रही हूँ। तो पंडित जी भी अपना तैयारी कर रहे हैं और हम लोग भी अपना अपना तैयारी कर रहे हैं पूजा करने में के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं और जैसे जैसे होता है तो उन सारी चीज़ों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इस कपड़े को एक दिन पहले ही हमें काट कर रख लेना चाहिए उस दिन, ताकि काटने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड से कपड़े में मैं बद्धी को बांध दी हूँ और एक साइड से मैं पैसा बांध दी हूँ। तो इसी तरह से चढ़ाया जाएगा। तो हम लोग भी अपना अपना सभी कुछ सही तैयार कर रहे हैं। और इधर पंडित जी भी पूजा की सारी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुश के बन गए हैं जितवाहन गोसाई। तो अभी इन पे मौली बांधा जा रहा है ताकि ये थोड़ा सा टाइट रहे, क्योंकि कुशा घास की तरह होता है तो वो बहुत ही मुलायम होता है, तो गिर न जाए, इसीलिए उनको मौली से बांधकर और फिर टाइट कर दिया जाएगा, जिससे कि अच्छे से पूरा हो पाएगा पूजा। और बहुत ही अच्छे से पूरा पूजा किया गया है। और यहाँ पे जो मिट्टी रखा गया था तो उसी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जितवाहन गोसाई का जो कुश का बनाया गया है आकृति, तो उसको उसमें लगा दिया गया है। और यहाँ पे अभी गौरी गणेश जी की स्थापना की जाएगी और उसके बाद फिर पूजा शुरू हो जाएगी।
तो इसी प्रकार से हम लोग जितिया में पूजा करते हैं। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को मेरी पूजा की सारी तैयारी का वीडियो कैसा लगा। और हम लोग के यहाँ जितिया में इसी प्रकार से होता है। जितिया व्रत हम अपने पुत्र के लिए करते हैं, तो हमें बहुत ही विधि विधान से और पूरे नेम निष्ठा से इस व्रत को पूरा करना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग किस प्रकार से जितिया का व्रत करते हैं ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी कुछ तैयारी किया जा रहा है और अब तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी ही देर में पूजा शुरू होगी, तो पूजा की वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किस प्रकार से पूजा किया गया है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा बनाई थी वीडियो, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।